कई साल पहले एक शायर थे, शायर जिगर मुरादाबादी, जिन्होंने अपनी एक शायरी में कहा था, ये इश्क नहीं आसान बस इतना समझ लीजिए, ये इश्क नहीं आसान बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। ये इश्क नहीं आसान, ये इश्क। हाँ जी, तो फिलहाल चल रहा है फरवरी का महीना और माहौल काफ़ी रोमांटिक चल रहा है, जहाँ सारे इश्क में कायल आशिक अपनी आशिकी की नुमाइश के खातिर लोगों से चांद तारे तोड़ने की बातें और वादे कर रहे होंगे। और जब भी इश्क, मोहब्बत, प्यार, आशिकी की दास्तानों से ज़मानों को रूबरू कराया जाता है तो एक किस्सा शाहजहां उनकी बेगम का ज़रूर शामिल होता है। हाँ जी, तो ये कहानी उन्हीं के आशिकी की नुमाइश के राज का है। भाई साहब, ये कहानी वाह ताज का है। जैसे हमारे जाकिर खान जी कहते हैं कि मज़े किसी जगह से थोड़ी आते हैं, मज़ा तो वहाँ के लोगों से आते हैं। तो बस किसी भी कहानी को खास उसके कैरेक्टर्स यानी किरदार बनाते हैं, और हमारी इस ट्रिप की कहानी में मुख्य 5 किरदार थे। चलो गाइस, ब्लॉगिंग करने जा रहे हैं गाइस। अरे ये भैया हमारे अल्फा भी आ रही, ताजमहल दिख रहा है गाइस, पीछे आर्मी में बैठे हैं गाइस। थोड़ा सा सीरियस दिमाग ये लगाओ, शाम में कितने बजे शूट करना है, थोड़ा कैलकुलेशन कर लेना प्लीज। पहुँच जाए नहीं, क्योंकि अभी ट्रेन लेट है इसलिए बोल रहे हैं। इधर गड़ेगा। और अभी एक लोचा हो गया कि हम लोग यहाँ पे तो आ गए और मेरा चश्मा छूट गया होटल में ही। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये चश्मा जो है वो शौक के लिए पहनते हैं। उतने का ये ट्रिप नहीं था, उतने का ये चश्मा था। और यहाँ पे हम लोग आए हैं ताजमहल। हाँ, मुमताज चाय नहीं पीती थी, उस टाइम चाय क्यों नहीं पिए इस गेट पे? तो हम लोग क्यों नहीं पी सकते हैं? यहाँ पे चाय के ठेला नहीं रहने चाहिए। अभी ठंड तो काफी है, अरे बहुत ज्यादा, और निकलने वाले हैं। वो क्या होता है? ठंड इज जस्ट अ कंसेप्ट ऑफ माइंड। A few moments later. तो भैया क्या बोल रहे थे आप? ठंड इज अ कंसेप्ट ऑफ माइंड। निकलेगा कॉन्सेप्ट। से महान आदमी है जो आधार कार्ड नहीं लेके आते हैं होटल में रहने और घूमने आते हैं तो मास्क नहीं लेके आते हैं। मेरा स्वैग ही अलग है, क्या करोगे? तो गाइस, ट्रिप इज ऑन। हाँ जी, तो इस कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली से। अरे सिन्हा जी, आप रहते तो पटना बिहार में हो, फिर हर दूसरी तीसरी वीडियो में आप दिल्ली कैसे पहुंच जाते हो? तो देखिए, हमें हमारे दिल्ली के एक खास मित्र ने कहा था कि सिन्हा जी, ठंड में दिल्ली और भी खूबसूरत हो जाती है, और हम किसी की बात को ऐसे ही नहीं मान लेते। फिर क्या, पहुंच गए हम दिल्ली। और सच बताए तो दिल्ली और ठंड का कॉम्बिनेशन बटर नान के साथ गरम गरम मटर पनीर की सब्जी जैसा है। और वैसे भी दिल्ली सिर्फ हमारे लिए एक शहर नहीं है, दिल्ली और हमारा रिश्ता ठंड में यमुना घाट और प्रवासी पक्षी यानी सीगल्स जैसा है। भले साल भर यहाँ वहाँ मंडराते रहते हैं, पर ठंड आते ही पहुंच जाते हैं यमुना घाट सुकून की तलाश में। हाँ जी, हेलो, गुड मॉर्निंग। फिलहाल बज रहे सुबह के 7:30 और हम लोग वापस से पहुंच चुके हैं यमुना घाट। उम्मीद है बर्ड्स और फॉग दोनों मिले। तुम तो सुंदर दिखती है। हबीबी कम टू यमुना घाट। हाँ जी, हेलो। तो इस साल भी हम लोग आ चुके हैं यमुना घाट, बट इस बार दिल्ली की बात कुछ और है। मतलब कि फॉग कम है, ठंड अखंड ज़्यादा है कि आदमी कांपते कांपते मर जाए। फिर भी हम लोग यमुना घाट पहुँच चुके हैं। अब देखते हैं क्या शूट होगा, तो मिलते हैं। फिलहाल हमने फिल्म मेकिंग छोड़ एक नया करियर स्टार्ट किया है। हाँ, हमारे सब जी भी है। हेलो, क्या है करियर दिखा जरा। देखिए सीढ़िया को क्या करने वाले हैं? सीन देख।
हमने अपने पिछले व्लॉग्स में कई बार कहा है कि हमें कहानियों और रॉ इमोशंस कैप्चर करने का बड़ा शौक है, और जब भी हमारे दिल्ली से रिश्ते और कहानियों की बात आती है तो पुरानी दिल्ली की गलियों का जिक्र ना हो ऐसा संभव नहीं है। हाँ जी, तो हम लोग आए हुए दिल्ली ओल्ड की पुरानी सड़कों पे, हमारे पीछे कुत्ता पड़ गया। इस कहानी की शुरुआत होती है जब दिल्ली से 240 मीटर दूर 3 घंटे की जर्नी 6 घंटे में सफर करके हमारा कारवान पहुंचता है यमुना नदी के किनारे बसा एक शहर आगरा, द सिटी ऑफ लव। हाँ जी, तो फिलहाल है हम लोग मेहताब बाग में, और यहाँ से एक लोकेशन जाती है जो कि ताज का सनसेट व्यू पॉइंट है। बहुत ही प्यारा सा सनसेट वहाँ पे शूट हो जाता है, और यकीन मानिए अगर आप सनसेट मिस ना करें तो आप कतई फायदे में रहेंगे। कसके जूता कसके बेल्ट खोस के अंदर अपनी शर्ट, मंजिल को चली सवारी, कंधों पे जिम्मेदारी। फिलहाल वो लोकेशन ढूंढा जा रहा है, लोकेशन हंटिंग चल रही है। सारे प्लान की महारान हो गई है भाई। ये वाला ये तो बहुत पीछे गया, बहुत अंदर से रास्ता है कि अरे बहुत पीछे गया, 15 किलोमीटर जाओगे है तो यही है, सामने पड़ता है और दूर होके जाओगे जब ना आइए पीछे। ये चीचा का कहने का प्रयास ये है कि हम सब ताजमहल पे फतेह करने के जोश में अपना रास्ता ही भटक चुके हैं, और अब हमारे सनसेट पॉइंट में पहुंचने का सिर्फ 2 रास्ता है। या तो हम सब यमुना नदी तैर के पार कर लें, या पीछे वापस 15 किलोमीटर दूर और चल लें और लोकेशन पे पहुंच जाएं। अब आप बस इमेजिन कर लीजिए हमने कौन सा रास्ता चुना होगा। हाथ में फाइल मन में दम, मीलों मील चलेंगे हम, हर मुश्किल से टकराएंगे, टस से लग रहा है बे? मसलाओंगे हम। दुनिया का नारा बियर ग्रिल्स वाला शौक पूरा करते हुए बाप रे बाप। मंजिल का इशारा, जमे रहो दुनिया का नारा, जमे रहो मंजिल का इशारा, जमे रहो। यहाँ पे हथियार लोड होते हुए, सनसेट डाउन होते हुए, और गन से गोलियां चलेंगी थोड़ी देर में, ढाई ढाई की आवाज पे। प्रातःकाल 3 बजे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। और गुड मॉर्निंग ब्रो। हाँ जी, हेलो, गुड मॉर्निंग। तो फिलहाल बज रहे ऑलमोस्ट 5:06। निकल गए सुबह सुबह सनराइज देखने के लिए ताजमहल का। फिलहाल बहुत ही खाली मिलेगा, तो एक एडवांटेज है जल्दी उठने का। 5 लोग 6 लोग टीम में हैं, लोग निकल गए टिकट लेने के लिए। हम लोग कांपते कांपते पीछे से आ रहे हैं, बस काफ़ी है। जाने वाला ये देश को भी और मेरे चेहरे को भी। हाँ बहुत ज़्यादा पहले से, क्या करोगे। अरे गजब बेइज्जती। तो फिलहाल बहुत ज़्यादा ताज में एंट्री मिल चुकी है, और ऐसा लग रहा है कि हॉगवर्ट्स के स्कूल में वॉक करते हुए जा रहे हैं। और ऐसा क्यों बोल रहे हैं? देखिए, दिल्ली सल्तनत से हम 5 नवाब ताजमहल की खूबसूरती को निहारने और अपनी यादों के एल्बम में कैद करने पहुंच तो गए थे, लेकिन सनराइज की खोज में इतनी सुबह पहुंच गए थे कि पूरा ताजमहल ही धुंध की चादर में ढका हुआ था, और हमें घंटों तक सफेदी की चमकान के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था। पर जैसे ही वो धुंध की चादर हटी और हमें महल ताज का दीदार हुआ, वो नज़ारा हम शब्दों में बयान नहीं कर सकेंगे। जब हम उस ताजमहल को देख रहे थे तो उसी वक्त हम अपने दोस्तों और वहाँ के लोगों के रिएक्शन भी ऑब्जर्व कर रहे थे। तो हमने एक चीज नोटिस करी,
कुछ लोगों के लिए ताजमहल सिर्फ एक सफेद पत्थरों से बनी इमारत थी जिसमें उन्हें कुछ भी खासियत नजर नहीं आ रही थी, लेकिन कुछ लोगों के लिए वही सफेद पत्थरों से बनी इमारत एक अजूबा नजर आ रहा था। लोग उसे अपने इश्क की निशानी समझ रहे थे और न जाने कितनी खासियत उसमें उन्हें नजर आ रही थी। इस बात से हमको ये रियलाइज हुआ कि जिंदगी में भी हम सब के साथ एग्जैक्टली सेम ही हो रहा है। हम बहुत लोगों की नज़रों में सिर्फ एक इंसान है जिन्हें उनमें कोई खासियत नज़र नहीं आती है, लेकिन बहुतों की नज़रों में हम खास होते हैं। वो हमें प्यार करते हैं, हमसे परवाह करते हैं, उनकी ज़िंदगी में हमारा एक अहम हिस्सा होता है। लेकिन हम सब भी कितने ही अजीब हैं जो इसको वैल्यू ना करके किसी ऐसे से इसी प्यार और परवाह की एक्सपेक्टेशन लगा लेते हैं जो ज़रूरी नहीं हमारे लिए भी सेम फील करें। हम सामने वाले इंसान में वो सुकून और जुनून की तलाश करते हैं जो हमें खुद में अधूरा लगता है, लेकिन असलियत ये होता है कि वो सुकून और जुनून हमेशा हमारे अंदर ही होती है। लेकिन ये सब में हम खुद पे सेल्फ डाउट करने लगते हैं। हम खुद में वो कमियां निकालते हैं जो हमारे अंदर कभी थी ही नहीं। हम खुद का सेल्फ लव खो बैठते हैं। हमको ये रियलाइज हुआ कि किसी दूसरे के बनने और होने से पहले खुद में खुश रहना कितना ज़रूरी है। तब आप ये चीज़ सामने वाले को भी कह सकते हो कि देखो भैया, हम तो बढ़िया हैं, अब आप हमारे काबिल बन के दिखाइए। और सच कहे तो जब तक आप खुद के नहीं हो सकते, आप खुद से प्यार नहीं कर सकते, आप किसी दूसरे के भी नहीं हो सकते। खुद से प्यार करना सीखिए। असली प्यार यही है, असली इश्क यही है, असली इश्क यही।